नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित शर्मा में। तो गवर्नमेंट के द्वारा द्वितीय टेस्ट के आदेश जारी करने के बाद आज 26/10/2021 को गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट टेस्ट ले लिया गया है और इसमें कई विषयों के आपके पेपर हो चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। ये क्लास 12th का पेपर है केमिस्ट्री का। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। देखो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा नहीं है? तो पॉलीयूरिथेन आपका अक्रिस्टलीय होता है, टेफ्लॉन आपका अक्रिस्टलीय होता है, पीवीसी आपका अक्रिस्टलीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्थलीन। ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। फेरी चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का समानांतर और प्रति समानांतर क्रम असमान होता है। मतलब या तो समानांतर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या प्रति समानांतर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका बिल्कुल सही आंसर है Fe3O4। हीरा का क्रिस्टल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, हीरा क्रिस्टल जो होता है आपका, वो आपका सहसंयोजक ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इनमें जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो सभी किरणों के लिए अवयवी कणों की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। दोस्तों, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस आपका H2 हो जाएगा, क्योंकि आपका HF, H2O और NH3 इनमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट की दोषयुक्त यौगिक का उदाहरण है। दोस्तों, शॉर्ट की दोष NaCl, KCl और CHCl तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके अलावा AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों ही प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाएगा यहाँ पर रूबिडियम। इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो रूबिडियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। दोस्तों, सरल घनीय चालक की संकुलन क्षमता 52.4% होती है। इसके अलावा जो 68% है वो BCC की होती है, काय केंद्रित निविड़ संकुलन की। 74% जालक क्षमता आपकी घनीय निविड़ संकुलन की या SCP3D की या फलक केंद्रित निविड़ संकुलन की होती है। 250 ग्राम जल में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखो दोस्तों, सांद्रता पूछ रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि 2 ग्राम तो मेरे पास क्या है यहाँ पर NaOH बटे, अब इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा? तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1। 23, 16 और 1 को जोड़ने पर यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा? 40 इंटू कितना है यहाँ पर 250 ग्राम आपका जल दे रखा है और ऊपर 1000 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मोललता या सांद्रता जो आपकी निकलती है वो 1 किलोग्राम पर निकलेगी यहाँ पर। अब 250 से ये मेरा 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये आपका यहाँ से 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2/10 यानी कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.2। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विलायक में प्रति लीटर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो विलायक दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और विलायक केवल मोललता की टर्म में यूज होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परासरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं? तो समान परासरण दाब वाले विलयनों को समपरासरणी विलयन के नाम से जाना जाता है। सोडा वाटर क्या होता है? तो दोस्तों, सोडा वाटर CO2 गैस को जल में उच्च दाब के साथ भरा जाता है। हेनरी के लॉ पर आधारित क्वेश्चन है ये आपका। मोललता की इकाई क्या होती है? दोस्तों, मोललता में विलायक टर्म यूज होती है, तो मोल पर किलोग्राम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। दोस्तों, तांबा भी ठोस है और सोना भी ठोस है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी कोई तो द्रव दे रखा है, कोई ठोस दे रखा है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? तो दोस्तों, हेनरी के नियम की सीमाओं में पहला ऑप्शन दे रखा है दाब बहुत अधिक होना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ताप बहुत कम होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी गलत है, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तीसरा है बिलियन तनु होना चाहिए, और चौथा उपर्युक्त सभी। यदि दोस्तों यहाँ पर बिलियन तनु नहीं होना चाहिए आता तो ये उपर्युक्त सभी हो जाता। अब एक्चुअली इसका आंसर बिलियन तनु होना चाहिए, यही होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, बेंजीन प्लस टोलुइन तो आदर्श ही होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी आदर्श होता है, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन भी आपका आदर्श है, तो इसका डी ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन सही हो जाएगा। ईथर प्लस एसीटोन आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है, ये अनादर्श विलयन होता है। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोस्तों, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं को अति परासरणी विलयन
रखने पर उसका विलयन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका विलयन आपका जीव द्रव्य संकुचन कहलाएगा, क्योंकि विसरण और परासरण दाब तीनों अलग टर्म है। ये जीव द्रव्य संकुचन यहाँ पर कहलाएगा। 30 ग्राम KCl को 150 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों 30 ग्राम तो मेरे को KCl दे रखा है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, ऊपर विलय की ग्राम में मात्रा आ जाएगी, नीचे विलयन की ग्राम में मात्रा आ जाएगी और इनटू में अपन 100 कर देंगे। तो ऊपर विलय तो मेरे को कितना दे रखा है 30, नीचे आपको दे रखा है 150 ग्राम। अब जल तो क्या है विलायक और 30 विलय है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180, और परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों 30 से 180 6 बार यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 से 6 से डिवाइड करें तो ये आपका आंसर 16.66 इसका आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मोलरता पूछ रहा है, और मोलरता किस में निकलती है आपकी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 ग्राम तो NaOH दे रखा है, इसके अलावा NaOH का मोलर वेट कितना होता है अभी ऊपर ही निकाला था हमने 40। 500 ml जल, आपको यहाँ पर विलयन कितना दे रखा है 500 ml। अब आपको पता होना चाहिए मोलरता निकलती है लीटर में, तो 500 ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, इसलिए ऊपर 1000 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा 0.25, क्योंकि 500 से 2 बार आपका 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से आप 40 को काटोगे तो यहाँ पर 10/40 आपका सॉल्यूशन है, तो 1/4 का मतलब होता है आपका 0.25। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।